हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने जो है क्लासेस आपको करवाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। तो जो भी क्लासेस मैंने करवाई हैं, यदि आपने उसको तो यदि क्लासेस आपने नहीं देखी हैं पहली, दूसरी, तीसरी, तो उनको ज़रूर देख लें, जिससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आपको शुरुआत से समझ में भी आएगा। क्योंकि देखो, पार्ट 4 में अगर डायरेक्ट आप आएंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। बट पार्ट 4 से पहले उनको देख लेंगे तो आप सीक्वेंस में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एमटीएस की कर रहे हो या सीजीएल की कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं यहाँ पर एक बुक को पूरी कवर करवाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम शुरुआत किया है तो पूरी मैथ कवर करवाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो देखा करें, तभी तो आपको देखिए। मैं बहुत जल्द आपको फेस से वीडियो बना के यानी लाइव आकर पढ़ाऊँगा। अभी इसलिए क्योंकि अभी टेक बोर्ड की परेशानी है, तो बोर्ड आ जाएगा जैसे ही, वैसे ही आपको बहुत ही जल्द मैं सामने आकर पढ़ाऊँगा, जिससे और ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ा सा मैनेज करिए, 2 4 10 दिन जो भी है, तो क्लासेस ना छूटें और आपका रिवीजन बना रहे। इसलिए वैसे आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सारा समझ में आएगा, आप पढ़िए तो कम से कम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो क्लास जो है 4th है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। ठीक है, उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है और आपसे उनमें भागफल और गुणनफल दोनों को दे दिया है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा आपको कैसे करना है इसे। तो अगर आपको भागफल की बात करें तो जो भागफल आपको दिया गया है वो 9/7 दिया है, 9/7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम रेशियो देखें, ठीक है ना, तो 9 और 7 का रेशियो है, यानी भागफल क्या है, 9 और 7 का रेशियो है ना। अब यहाँ पर क्या है, यदि हम इसे बड़ी संख्या मान लें 9x को, और 7 इसमें x मान लें, इसे छोटी संख्या मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको गुणनफल की बात उसने की है कि गुणनफल कितना है, 1575 है। तो अगर इन दोनों को गुणा करते हैं आपस में तो 9 सते 63 हो जाएगा, है ना। 63x² किसके बराबर हो जाएगा, 1575 के। अगर इसे 63 से आप डिवाइड करते हैं तो 25 बार में कट जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। इकाई अंक से हम चलेंगे, 5 से अगर गुणा करते हैं, 25 तियाँ 75, 25 छक्का 150 और 7 यहाँ पर आ जाएगा 157। तो x² बराबर 25 आया है, तो x की वैल्यू तो 5 आएगी ना। जाहिर सी बात है कि अगर x² बराबर 25 है तो x की वैल्यू 5 आएगी। अब आपको संख्याओं का योग बताना है, तो 9 7 16 होता है, 9 7 16, क्योंकि इनका जोड़ बताना है। तो 16 में आप x का गुणा कराएंगे ना, क्योंकि x दोनों में कॉमन है ना। तो जैसे ही इसमें 5 का गुणा करा देंगे तो 16 5 80, यानी योगफल इसका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया। यानी भागफल आपको 9/7 दिया है, तो यही संख्याओं का रेशियो हो जाता है 9 और 7। ठीक है, जब भी भागफल दिया जाए तो ये संख्याओं का रेशियो भी है, संख्याओं का रेशियो मान लेंगे। तो 9 और 7 यानी बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 7, दोनों में एक से एक कामन है, या दोनों का गुणनफल दिया गया है तो दोनों का गुणा कराएंगे, 15 से 75 के बराबर करेंगे, तो 63 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, और x की वैल्यू यानी x² की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब यहाँ इन दोनों का जोड़ पूछा है, तो जोड़ के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 7 16। अब यहाँ पर x तो कॉमन है, तो x की जगह 5 रख देंगे, तो 16 5 80, यानी 80 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, सही है। अब लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, है तो सेकंड बट पेज नंबर 3 है, तो आप सेकंड में आइए। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने तो क्या शेष बचेगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको कैसे करना है इसको, चलिए हम लोग करते हैं इसे। यानी 56 से भाग, किसी संख्या को जो है 56 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 29 शेष आ रहा है। यदि उसे 8 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर द्वितीय भाजक की बात करें तो द्वितीय भाजक हमारे पास 8 दिया गया है। तो द्वितीय भाजक 8 है और प्रथम भाजक जो 8 है वो प्रथम भाजक का एक गुणनखंड है। ध्यान से देखिएगा, 56 का एक गुणनखंड है ये 8, है ना।
56 का एक गुणनखंड है। तो 8 से अगर हम भाग करते हैं किसमें, 29 में, इसमें अब इसमें भाग नहीं करना 8 में, सीधे 29, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है तो आप 29 से भाग कर लीजिए ना, 29 में सीधा डायरेक्ट। तो 8 का जैसे ही 29 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, यानी रिमाइंडर 5 आ जाएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, यानी 5 शेषफल आएगा। ठीक है भाई, आपको 56 किसी संख्या को 56 से भागने में 29 शेषफल बढ़ता है, तो 8 से ये कट रहा है ना पूरा पूरा, 8 से 56 तो डिवाइड हो जाएगा। जब 56 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो सीधे हम 29 में भाग करेंगे, 29 में भाग कर दिया तो शेषफल कितना आएगा, 5, यानी रिमाइंडर 5 आएगा। चलिए हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा हो कि पहले वाले में भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो दूसरे और सेकेंड वाले में भाग करके आपको देखना है। ठीक है ना, कर लोगे आप, इसे कर लोगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं। कुछ नहीं है, बस देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको सीधे ये देखना है कि जो संख्या है क्या वो संख्या, ये जो भाजक है, द्वितीय भाजक, क्या उससे कट रही है पहली संख्या। तो 8 से तो पूरी तरह से 56 कट जाएगी, जब पूरी तरह से कट जाएगी तो ये 8 से 29 में भाग लगाना है। जैसे ही आप 29 में 8 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 5 दे देगा, और यही हमारी क्या हो, संख्या हो जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, ये पूछा गया है। तो भाई अब यहाँ पर दो क्रमागत की बात कर रहे हैं, विषम पूर्णांक हमेशा किससे विभाजित होगा, यानी अंतर, ध्यान से करेंगे। तो अगर हम क्रमागत विषम पूर्णांक की बात करें तो हमारा 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, डॉट डॉट ऐसे करके ये चलता है। अब दो क्रमागत वर्गों, यानी वर्ग करना है इनका, तो अगर हम 3 का वर्ग करें तो 9 हो जाएगा, और 1 का वर्ग इसके साथ घटाएं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। इसी प्रकार अगली संख्या 5 का वर्ग करें तो कितना होता है, 25, और इसी तरह का 3 का वर्ग करें तो कितना होता है, 9, जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। उसने ही तो कहा दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, तो क्रमागत है ये, और दोनों के वर्ग का अंतर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 49, और 5 का करते हैं तो कितना होता है, 25, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसी तरह 9 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 81, 7 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49, और अगर इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका हमेशा 8 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है, यानी ये सदैव, ये संख्या सदैव आपकी 8 से ही विभाज्य होगी, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल ही प्राप्त होगा और 8 से ही ये डिवाइड होगा। तो इसका उत्तर होगा कि सदैव 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, सदैव 8 से डिवाइड होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। तो ये आपको समझ में आया। पहले आपको क्या करना है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक की बात उसने की है, तो हमने विषम पूर्णांक लिख लिया दो के अंतर पर। अब दूसरी का वर्ग करेंगे, पहला घटाएंगे, फिर तीसरी का वर्ग करेंगे, दूसरा घटाएंगे, चौथी का वर्ग करेंगे, पांचवा का वर्ग करके घटाएंगे, छठवीं का वर्ग करके इसका वर्ग करके घटाएंगे। तो वही मैंने किया, दूसरी का वर्ग पहले का वर्ग घटा दिया, तीसरी का वर्ग दूसरी का वर्ग घटा दिया, चौथी का वर्ग तीसरी का वर्ग घटा दिया, पांचवी का वर्ग और चौथी का वर्ग घटा दिया। तो यहाँ पर आपको जो भी प्राप्त हो रहा है वो 8 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है, 8, 16, 24, 32। इसका मतलब है ये 8 से क्या है, सदैव डिवाइड है, यानी छोटी वाली संख्या उठा लीजिए, वही आपका उत्तर होगा, उसी के मल्टीपल आपके प्राप्त होते जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। 9 मिनट वीडियो हो चुकी है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर क्या कह रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60, 75 है। क्या कह रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60, 75 है ना, 60, 75 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने मान लिया कि बड़ी संख्या a है। क्या माना कि भाई बड़ी संख्या हमारे पास a है
और छोटी संख्या हमारे पास b है, ये तो मानना पड़ेगा है ना। दूसरी संख्या, तो यहाँ पर पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, यानी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया गया तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 3। अब यहाँ से जैसे ही रेशियो निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3b, क्योंकि b को इधर भेजेंगे, है ना। अब यहाँ पर बात करें आगे, उसने क्या कहा है कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी a डॉट b दिया गया है 60 75, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, ये तो समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर a का मान रख सकते हैं, ये वाला 3b, कहाँ पर, यहाँ पर। तो जैसे a का मान रखेंगे तो 3b, तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b आ जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 60 75, समझे। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 से इसको काटना है, 3 से इसको काटना है। 3 से जैसे ही काटोगे तो क्या प्राप्त होगा, चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और इसके बाद बताते हैं। आपको तो इतना समझ में आ गया जितना मैंने समझाया, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो आपका अनुपात है वो इतना आएगा, यानी a बराबर आपका 3b आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको a डॉट b जो दिया है वो आपको 60 75 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a की जगह मान रख देंगे तो यहाँ पर 3b स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 60 75 के बराबर। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 0, 2 दूनी 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, यानी b स्क्वायर बराबर 2025 आएगा। 2025 किसका स्क्वायर होता है ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो इकाई अंक 5 है तो 5 ही का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 काट दिया। 20 से छोटा स्क्वायर क्या होता है, 20 से छोटा स्क्वायर 4 का होता है, 4 चुको 16, हाँ 4 का होता है। और 4 से एक बड़ी संख्या, 4 पंचे 20 ही, तो 4 ही लेंगे। तो यानी b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 45 का स्क्वायर। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, यानी 2025 45 का वर्ग है। अब इसके बाद आपको b का मान तो पता चल गया, अब a का मान भी बता दो, यानी छोटी संख्या ही तो बताना था, बड़ी संख्या बतानी ही नहीं थी। तो छोटी संख्या आपके पास क्या आ गई, 45। यदि बड़ी पूछता तो 3 का गुणा कर देते, यहाँ पर b का मान रख देते, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, आ जाता है 135 आराम से। लेकिन यहाँ पर छोटी ही पूछा है तो छोटी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, छोटी संख्या हमारे पास आ जाएगी 45। क्लियर है, 45 आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आ गया भाई, जल्दी से कमेंट करें भाई सभी लोग, क्या समझ में आपको आ गया भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दें। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या आपसे पूछ रहा है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, लेकिन 6 पेज नंबर है। यदि 73 8 यानी 738 a 6a 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यानी 11 की विभाजिता का रूल क्या है, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 1a प्लस b प्लस c प्लस d, ये मान लिया। तो ये तो 1 नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे आ रहे हैं, 4 नंबर पे आ रहे हैं। तो इसमें रूल क्या है 11 की विभाजिता का, कि सम स्थानों का योग एंड विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए। जैसे कि हमने कहा कि ये विषम स्थान का योग है, ये सम स्थान का योग है। तो यहाँ विषम स्थान का योग a प्लस सी माइनस करेंगे b प्लस डी। इसको अगर हम माइनस करते हैं आपस में, या तो घटाने पर 0 आए या फिर 11 आए। इन संख्याओं का ऐसी संख्या होनी चाहिए कि इनको घटाने पर 0 आए या 11 आए, तभी ये संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। ये इसका रूल है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ सभी जगह 1, तो ये 2 माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब 11 से कट जाएगी। समझ रहे हैं। यदि यहाँ पर हम कुछ और रख दें, कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसा ही है, बट कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन वो ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यानी सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या जोड़
मतलब सॉरी अंतर 0 हो या 11 हो, अगर ये कंडीशन वो फॉलो कर रही है तो 11 से डिवाइड जरूर होगी। चलिए हम अब इस प्रश्न को आपको करके बताते हैं। ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं फिर और समझ में आ जाएगा। रूल आपको हमने समझा दिया। तो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 7, 7 और 8, 8 और 6 ये भी सम स्थान पर है। तो यहाँ पर और 3 और a और फिर से a ये सम स्थान पर है। तो 3 प्लस a प्लस a माइनस और 8 7 कितना होता है 15 और 15 6 कितना हो जाएगा 21, यहाँ 21 कर दो। अब a का मान तो a तो सेम है तो ये 2a हो जाएगा। तो 3 प्लस 2a माइनस 21, तो a की जगह ऐसा क्या रखें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। बताइए a की जगह ऐसा क्या रख दिया जाए कि a से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं 9, तो 9 अगर यहाँ पर रख देते हैं तो 9 दूनी 18 और 3 21 आराम से हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 9 आएगी, तभी तो ये 0 देगा। 9 दूनी 18 3 21, यहाँ पर भी 21 हो गया, यहाँ पर भी 21 हो गया, दोनों कट गए, 0 शेष फल, इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं, 11 से डिवाइड होगा, है ना। अब यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं कि 11 से कटेगा, ये देखो 7 नहीं कटेगा तो हम दूसरा लग रहे हैं 3 8 9 6 9। अब देखो इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 बचे 11 छंग 66, है ना। यहाँ पर कितना बचा 4 3 7 78 हो गया, 11 सते 77, एक बचा, 11 एकम 11, 11 इसके बाद यहाँ पर भी कितना बच गया 8, 11 11 सते 77, है ना, 77 3 6 3 9, 11 ने 99, पूरा पूरा कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब ए 100% 9 ही होगा। क्लियर है, क्लियर हुआ भाई, रूल भी समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें पूछ रहा है 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। 11 से विभाजित हो जाए तो ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि 11 से कट जाए दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। तो वही रूल है आपका, यहाँ पर 1 और 6, इसके बाद स्टार छोड़ के 9, 9 इसके बाद 4 छोड़ के 2, यानी 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, ये भी सम स्थान पे आ रहे हैं, माइनस, अब 1 ले लिया 5 नहीं लिया, 6 ले लिया तो स्टार नहीं लिया, इसके बाद प्लस स्टार के बाद 9 ले लिया 4 नहीं लिया, हो गया भाई, है ना। क्योंकि देखो ये सम यहाँ पर देखो ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर पे आ रहा है 1, 2 नंबर पे 5 आ रहा नहीं लेना, 3 नंबर पे 6 आ रहा है लेना है, 4 नंबर पे स्टार आ रहा नहीं लेना, 5 नंबर पे 9 आ रहा है लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है तो आपने देखा कि 1 नंबर पे आ रहा था, 6 जो है 3 नंबर पे आ रहा है, मतलब अब स्टार नहीं लेना, 4 नंबर पे 9 को लेना है, 9 के बाद फिर इसके बाद 4 को नहीं लेना है, 9 के बाद 4 को नहीं लेना, 2 को ले लेना, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़िए 6 1 7 9 7 16 17 18 माइनस 5 और 9 प्लस स्टार, प्लस में स्टार। अब स्टार के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो स्टार के अभी मैंने रूल बताया कि सम या विषम स्थानों के योग का 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तो 18 इधर भी आएगा 18 इधर भी आएगा, यानी 0 आ गया ना। इसका मतलब है ये संख्या 11 से जब कब डिवाइड होगी, जब स्टार के स्थान पर क्या रख दिया जाए 9 रख दिया जाए। तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक की वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया नेक्स्ट ये स्क्रीन पर, और आप इसे करिए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि यदि 5 4 3 2 स्टार 7 में कामा 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या, मतलब जो अंक है वो क्या होगा। तो हम इसको बताते हैं कि 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है। चलिए देखिएगा, तो 9 से विभाज्यता का रूल ये होता है कि अंकों का योग, यानी
सभी अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम सबको जोड़ लेते हैं। 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7। अब ये 9 से डिवाइड होगा। स्टार के स्थान पर ऐसा क्या रखें? तो 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 14 × 7 कितना हो गया? 21। अब यहाँ पर हम स्टार के स्थान पर ऐसा क्या रख दें कि वो 9 से कट जाए? तो यहाँ पर हमको 6 रखना पड़ेगा, तभी तो 27 आएगा और 9 से कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी योग कटना चाहिए 9 से, तभी 9 से डिवाइड हो सकता है। यानी स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर 6 आएगा। यही हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते। आप भी ऑप्शन मैं इसीलिए नहीं रखता हूँ, ऑप्शन अगर रखूँगा तो आप लोग तुक्के मारेंगे ना, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं रखता हूँ। अगर आप कहें तो मैं ऑप्शन रख दिया करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कमेंट करके बताएं कि नहीं सर ऑप्शन भी डाला करिए, तो मैं ऑप्शन डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार आपको समझना होगा कि अगर हम ऑप्शन डालते हैं तो आप लोग फिर तुक्केबाजी करेंगे, समझेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं डालते। पहले आप इसका नोट्स बना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप आराम से नोट्स बनाइए सीरियल वाइज, आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं रूल भी आपको बताता चल रहा हूँ, तो रूल भी नोट करिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, MTS के करते हैं, SSC करते हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं स्पेशल, तो रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वहाँ भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं नंबर सिस्टम से। तो अभी सीक्वेंस चल रहा है, यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है और 2 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, तो आप जाकर के चैनल पे विजिट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और जाकर के तुरंत वीडियो को ओपन करिए और 5 वीडियो को देख डालिए। और सीक्वेंस देखिए, पहले मैंने 2 वीडियो प्रैक्टिस में इसलिए करवाया था कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको शुरुआत से 0 से क्लासेस नंबर सिस्टम की करवाना शुरू किया है, जिसमें से 3 क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा दी है ना? पहली क्लास करवा दी है, दूसरी क्लास करवा दी है, तीसरी क्लास करवा दी है, और ये आपकी 4th क्लास होगी दोस्तों, 4th क्लास। और 4th क्लास नंबर चल रही है। 3 क्लास ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो आप नीचे जाइए, इसका चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और जा करके तुरंत तीनों वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को भी देखिए सीक्वेंस से, और चारों वीडियो को सीक्वेंस करके आप एक नोट्स बनाइए अच्छी सी, और बेहतरीन तरीके से नोट्स बना करके प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन को अलग से लिखिए और प्रैक्टिस करिए, फिर नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन छूटता है मैं उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, कोई भी टाइप आपका बचेगा नहीं, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे बेहतरीन तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाग विधि वाला छूट रहा है, भाग विधि वाला मैं आपको क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस है, ठीक है? तो आपको मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं। वीडियो को जल्दी से शेयर करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जब तक आप 10 लोगों को नहीं जोड़ते हैं तब तक भी आगे बढ़ना मुश्किल है। जल्दी से 10 लोगों को शेयर करिए, 10 लोगों को ऐड कर दीजिए, जल्दी से 10 लोगों को ऐड करिए, टारगेट पूरा करिए, लाइक करिए वीडियो को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, टारगेट पूरा कर दीजिए, जल्दी से 10 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को जोड़ दीजिए जल्दी से शेयर करके वीडियो, जल्दी से जल्दी शेयर करें। आप लोग मतलब रिक्वेस्ट करवाया करते हैं, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? जैसे ही वीडियो शुरू हो 8 बजे आप जुड़ जाइए, 8 बजे जुड़ने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर कर देना। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को देख के निकल लेते हैं चुपचाप, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की, मतलब 8 की तरफ। इसमें भी वही पूछा है, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 11 से विभाज्यता का रूल मैंने अभी बताया है कि इन सभी के अंकों का जोड़ 11 से डिवाइड होना चाहिए, या तो फिर इनके सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टार और 8 को जोड़ूंगा, 8 प्लस स्टार माइनस कर दिया मैंने 3 + 1, तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ 4 आ गया।
8 प्लस में स्टार हो जाएगा और यहाँ -3 1 4। अब ऐसा क्या रखें यहाँ पर हम कि यहाँ पर ये जो है 11 बन जाए। दोस्तों यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या रखना होगा कि 11 बन जाए। तो यहाँ पर 11 अगर बने तो ऐसा क्या होना चाहिए जहाँ पर 11 बचे, यानी यहाँ पर 7 रख दें तो 8 7 15 और 15 में 4 घट जाएगा तो 11 ही तो बचेगा। तो स्टार के स्थान पर यहाँ पर 7 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 7 आएगा। तभी ये संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए। 7 रख दिया स्टार के स्थान पर, 3 और 8 1 रख दिया। आप 11 से करिए काट के, 0 आएगा शेषफल। 11 छंग 66, यहाँ पर कितना बच गया? 4 3 7 78, 11 सते 77, 1 बचा, 11 एकम 11, 671 आ गया ना, कट गया ना पूरा पूरा। इसका मतलब है स्टार के स्थान पर 100% 7 ही आएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या समझ में आया है। ये समझ में आ गया ना दोस्तों? अगर समझ में ना आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो समझ में ना आ रही हो तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि सर आप एक बार और समझा दें, तो हम बिल्कुल समझा देंगे। यदि वीडियो आप बाद में देखते हैं, ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं, ऑफलाइन देखते हैं, तो आप तब भी आप नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। इस कोई भी डाउट रहता है तो उसका डाउट का सलूशन मैं अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। बट आप कमेंट करके तो बताया करिए कि सर इसमें डाउट रह गया, तो मैं डाउट जरूर लाऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन पूछना है, तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेजिए और आपका वो वीडियो में, अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 96 094 308। इस पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्यूरी अगर है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी बातें पूछना चाहते हैं, कोई वैकेंसी से रिलेटेड कोई बातें अगर पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आप पूछिए तो सही। कोई भी क्यूरीज है आपकी, कोई भी डाउट आपका है, कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ज़रूर आप हमसे कमेंट करके, हमसे जुड़कर व्हाट्सअप में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका डाउट वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपने क्वेश्चन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ये पूछा गया है। 2 की पावर 31 को यदि 5 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, बताइए। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, चलिए हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 की पावर 31, पेन सेलेक्ट नहीं किया, 2 की पावर 31 को 5 से भाग करना है। तो कुछ नहीं है, 2 की पावर 1 अलग कर लो, 2 की पावर 30 अलग कर लो। अब यहाँ 5 कर दो, आपको पता ही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पर ये तो एक तो कटना नहीं है, ऐसे भी नहीं कटना। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको करना है तो रूल तो अपनाना ही पड़ेगा, रूल तो अपनाना पड़ेगा, है ना। कैसा रूल है, इसको करने के लिए देखिए, जब भी आपको ऊपर विषम संख्या दिखे, इसको मैं पहले विस्तार से बताता हूँ, फिर इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको विस्तार से समझते हैं, फिर इसके ट्रिक समझते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 30 में नीचे 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 लिखते हैं, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 15 बटे में 5 ही लिखे रहेंगे। इसको लिख देंगे 2 × 4 की पावर 15 बटे में 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 की पावर 15 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 4 + 1, ये रूल लगा देंगे। अब ये कैसा रूल है आप समझिएगा, ये अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें तो है ये 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी हो जाएगा, है ना। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका शेष बचेगा, अभीष्ट शेष बचेगा। और यहाँ पर ये 4 की पावर 15 + 1 है, नीचे 4 + 1 है ना, ये रूल लग गया, है ना, रूल लग गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो है एक 2 आ जाएगा तो 2 की पावर, इसमें एक रूल लग जाएगा। अब 2 की पावर 15 5, यानी यहाँ पर दोनों सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। अब इसके बाद हम ट्रिक की बात करते हैं। चलिए, तो इसके लिए आपका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 2 की पावर 31 नीचे 5 है। अगर यहाँ पर विषम पावर आपको दिखे और ऊपर कोई भी संख्या दिखी हो, बस इन दोनों का अंतर ही इसका शेषफल होता है, यानी 5 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। और यही इस प्रश्न का जवाब होगा। दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में इसको लगा दीजिएगा, 100% आंसर आएगा। यदि ऊपर आपका विषम पावर है और नीचे कोई भी संख्या लिखी है तो उन दोनों का जो रूल है, इन दोनों का अंतर ही इसका आंसर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये ट्रिक आप संभाल के रखिए, बहुत ही काम आने वाली है एसएससी के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइमिंग मात्र 40 सेकंड रहता है। इसमें 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना होता है, तो ये ट्रिक जरूर काम आएगी आपको। जल्दी से कॉपी में जरूर नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है, 11वां पेज है पर 10 है। 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। मतलब मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट ऑप्शन आपको देना चाहिए। तो चलिए, ऑप्शन नंबर 1 में 17 देते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 18 देते हैं, ऑप्शन नंबर सी में 22 देते हैं, ऑप्शन नंबर डी में 31 देते हैं। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2 की पावर 16 है भाई, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कैसे, इसको हम 2 की पावर 8 माइनस 1 ए स्क्वायर और 2 की पावर 8 प्लस 1 बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगा देंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, आराम से हो जाएगा। अब इसका 256 होता है, आप जानते ही हैं, तो 256 माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में इसका 256 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब 256 में 1 घटाओगे, इसको जब तोड़ोगे तो 256 माइनस 1, ये 256 प्लस 1 आएगा। 2 की पावर 8 का मतलब 256 होता है। अब यहाँ पर 255 बचेगा, गुणे में जो भी लेंगे हम, आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब 256 के बाद गुणे में 257 हो जाएगा, जब 1 ऐड होगा तो 257 हो जाएगा, 1 घटा तो 255 आया, 256 में 1 जुड़ा तो 257 आया। अब इसको आपको तोड़ना है 255 को, तो 255 को तोड़ने के लिए 3 गुणे 5 गुणे 17 कर देते हैं। 17 पचे 85, 3 का गुणा करेंगे 255 आएगा और 257 लिख देते हैं। तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ये आपका गुणनखंड हो गया, तो ऑप्शन में तो 17 ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कह रहे हैं 2 अंकों की समस्त एक अभाज्य संख्या। तो भाई 2 अंकों की तो संख्या जो है, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। शुरू कहाँ से होती है, 11 से। 11 2 अंकों की अभाज्य है, 13 है, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 97 तक जाएंगे। 2 अंकों की ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर उसने कहा क्या है, ये समझिए। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखिए, अगर हम 2 अंकों की एक संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो उत्क्रमित संख्या मतलब उल्टा, अगर हम 13 ले लेते हैं और 13 में 18 जोड़ते हैं, 11 में 18 जोड़ने से कोई फायदा नहीं। देखो 8 1 9 1 1 2 28 आएगा, तो इसको नहीं लेंगे, है ना। यहाँ से शुरू तो होती है, बट लेना 13 है। 13 में जैसे ही 18 जोड़ेंगे तो हमको 31 प्राप्त होगा, जो कि इस 13 संख्या का उत्क्रमित है, उल्टा है कि नहीं है, नहीं तो कहा। अब इसी प्रकार यदि हम आगे बात करें, इसी तरह जाते जाते 79 की बात कर लेते हैं। 79 में यदि 18 जोड़ते हैं तो 9 8 17 की 7 7 1 8 1 9 97 प्राप्त होता है। यानी ये भी जो है 79 का तो उत्क्रम है ना 97। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केवल 2 ही जोड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, यानी 13 एक संख्या है और एक 79 एक संख्या है।
यही दो संख्याएं ऐसी हैं जिन पर 18 जोड़ने पर आपको उनका उल्टा प्राप्त होता है, उत्क्रमित प्राप्त होता है। आप और किसी भी संख्या में जोड़ लीजिए, कभी भी उसका उल्टा नहीं आएगा। बस 13 और 79 ही ऐसी संख्या हैं जिस पर आप 18 जोड़ेंगे तो आपका उत्क्रमित यानी अंक पलट जाएंगे, उसके अंक पलट जाएंगे। तो ऐसे दो जोड़े संभव हैं, तो इसका उत्तर होगा दो जोड़े ऐसे संभव हैं। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलेगी। और जब तक यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको ये मैथ सीरीज करवाऊंगा। और कुछ दिन के बाद हिंदी भी शुरू होने वाली है। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी वैसे ही आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगी, और उसके पहले भी शुरू हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ही शुरू हो, उसके पहले ही शुरू हो सकती हैं कि जब फॉर्म आएंगे उसके पहले भी शुरू किया जा सकता है हिंदी। और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर आपको करवाया जाएगा डेली। तो आपका शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी मैं करवा दूंगा, और अब की बार यूपी पुलिस में आपका नंबर जरूर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आपका अब की बार यूपी पुलिस में नंबर जरूर आएगा। और यदि आप डेली प्रिपरेशन करते हैं तो अब की बार यूपीपी में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आपको +200 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है, और 200 प्लस मार्क्स का यदि आप टारगेट लेकर चलते हैं तो आपका 100% यानी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी एग्ज़ाम पास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस आप चलते रहिए। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ मैं पूरे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैथ और हिंदी और रीजनिंग के, कि इसी क्लासेस से आपको मिली हैं। ठीक है ना? तो आपको शानदार क्लासेस लेती रहनी है। वीडियो जो भी आपका भाई है दोस्त आपकी तैयारी कर रहा हो तो उसको भी वीडियो शेयर किया करिए, बताइए क्लासेस बहुत ही शानदार चल रही हैं। और मैं एक चुनिंदा आपको क्लास दे रहा हूँ। मैं भी यूपीपी में सेलेक्टेड हूँ दोस्तों, बट मैंने कुछ कारणवश मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं इस समय रेलवे में सिलेक्टेड हूँ और रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। इसके बाद मैं भी इसमें प्रिपरेशन कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी अपना रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, और एसआई वाला भी रिजल्ट आपको दिखाऊंगा यदि एसआई की वैकेंसी आती तो आप लोग जुड़े रहिए और शानदार तैयारी करते रहिए। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।